वेलकम टू स्टडी वेराई कोचिंग्स। दिस इज अवर लेक्चर ऑन डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से डिफेंस को लेकर क्वेश्चंस हैं, एयरक्राफ्ट को लेकर क्वेश्चंस हैं, या फिर मिसाइल्स को लेकर थोड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली जो है जिसमें एक ऐसा विकास और उन्नति के लिए संस्थान बनाया गया है, संगठन बनाया गया है, जिसमें हमें ये देखना था कि अपना जो देश का जो डिफेंस है, हमारे देश की जितनी भी जो थ्री काइंड्स ऑफ जो आर्मी है, हमारी आर्मी होगी, नेवी होगी और एयरफोर्स होगी, तो तीनों को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 को, हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद सबसे पहले हमारे सामने चुनौती थी रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लेकर। उसके साथ साथ चुनौती ये भी थी कि हमें किस तरह से अपने आप को सुरक्षित बनाना है, डिफेंस में मजबूत बनाना है, ताकि इन फ्यूचर में कोई हम पे जो है वो उंगली ना उठा पाए, या कोई दूसरा देश जो है अगर हम पे हमला कर देता है तो हमें उसका जो रिस्पॉन्स जो है पोजीशन को मेंटेन करना था। तो ये वाला जो सिलसिला है ये चलता रहा। लेकिन 1996 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, वो फर्स्ट टाइम 1996 में 30 डेज के लिए बने थे। उसके बाद 1998 से लेकर 1999 वो 13 मंथ के लिए बने। उस टाइम में उन्होंने बहुत सारे मिशंस को जो परमिशन दी कि कंडक्ट किए जाएं और डिफेंस को मजबूत किया जाए। तो उन्हीं के बीच में हम अगर डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एस्टेब्लिश हुए 1958 में। तो ये जो 1958 में एस्टेब्लिश हुए, इसके फाउंडिंग फादर थे अविनाश चंद्रा। अविनाश चंद्रा जी जो है वो फाउंडर एंड फादर ऑफ डीआरडीओ हैं। उन्होंने 1958 को जो है डीआरडीओ संस्थान का जो है संगठन का जो है उसकी बुनियाद रखी, इसकी स्थापना की। डीआरडीओ जो है वो 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो कंबाइंड होकर बना था। डीएसओ डिफेंस ऑफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन, डीटीडीई डिफेंस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड डीटीडीपी डिफेंस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन। इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो कंबाइन करके जो है वो डीआरडीओ बनाया गया था 1958 में अविनाश चंद्रा जी के द्वारा। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली में है। अगर हम इनके पॉपुलर जो फाउंडर्स फादर के साथ साथ जो दूसरे जो साइंटिस्ट या जिन्होंने डिफेंस रिसर्च एनालिसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वो अगर हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो इनमें एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का नाम सबसे नंबर 1 लिस्ट पे आता है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी जो है 19 ईयर्स तक इसरो में उन्होंने काम किया। 19 ईयर्स तक इसरो में सर्व करने के बाद उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, और डीआरडीओ में उनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा है अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स को लेकर। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी हैं। इनके साथ साथ उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 19 ईयर्स तक उन्होंने इसरो में सर्व किया। उसके बाद उन्होंने जब डीआरडीओ ज्वाइन किया तो वहाँ उन्होंने अग्नि एंड पृथ्वी जो है ये इनके ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा योगदान प्ले किया, और इनके लिए वो साइंटिफिक ऑपरेटर और एडवाइजर के तौर पे काम कराए। इसके साथ साथ अगर हम करंट डायरेक्टर की बात करें डीआरडीओ में कौन है, तो डॉक्टर समीर बी कामत जो है वो इस वक्त जो है 2024 में जो है वो करंट डायरेक्टर ऑफ द डीआरडीओ हैं। इनके साथ साथ हम रोल की बात करें कि जो डीआरडीओ जो है डिफेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका क्या रोल रहा है और क्या योगदान उन्होंने दिया है देश को। तो सबसे पहला तो डीआरडीओ का एम है टू मेक इंडिया डिफेंस स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ सफिशिएंट इन एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी, कि भारत का जो है वो डिफेंस जो है वो संरक्षण प्रणाली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो एंड सेल्फ सफिशिएंट हो। खुद के हथियार वेपन्स हमें जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमें फाइट के लिए, वो हम खुद बना पाएँ, सेल्फ सफिशिएंट रहें, खुद पे डिपेंड रहें, ना कि किसी दूसरी कंट्री पे हमें डिपेंड रहना पड़े उनसे हमें स्पेस क्राफ्ट या फिर डिफेंस जो है वो वेपन्स खरीदने के लिए। तो इनमें जो एडवांस वेपन्स हैं, आजकल जो टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया है। डीआरडीओ के ऊपर जो है उन्होंने ग्लोबल वर्ल्ड में जो है डीआरडीओ ने इंडिया को ग्लोबल वर्ल्ड में डिफेंस को मजबूत करने में बड़ी सहायता की है, जिसका 2 वे से उन्होंने अपना रोल प्ले किया। एक तो है मिसाइल्स और दूसरे थे स्पेस क्राफ्ट। डीआरडीओ जो है स्पेस क्राफ्ट एंड मिसाइल्स को उन्होंने डेवलप किया। अगर मिसाइल्स की हम बात करें डीआरडीओ द्वारा, तो अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक जो अग्नि सीरीज है उनमें फर्स्ट जो है अग्नि जो है फर्स्ट मिसाइल जो थी 1983 में बनाई गई थी। उसके बाद जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो 2001 में बनाई गई। इसके साथ साथ जो है पृथ्वी मिसाइल जो 1988 में बनाई गई। इसके साथ साथ जो है 2004 में जो है कंप्लीट किया गया पृथ्वी मिसाइल को। इसके साथ त्रिशूल मिसाइल जो वो 1995 में बनाई गई। आकाश मिसाइल जो है 1980s में बनाई गई। अग्नि 5 जो है वो 2021 में कंप्लीट हुई। इसके साथ साथ आकाश एनजी जो है अभी न्यूली एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है 12 जनवरी 2024 को। तो 12 जनवरी 2024 को जो है वो आकाश एनजी जो है मिसाइल का भी इन्होंने ऑपरेशन में लाया है। इसके साथ साथ स्पेस क्राफ्ट की अगर बात करें डीआरडीओ के द्वारा कौन कौन से स्पेस क्राफ्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है ग्रीन प्रपल्सन टेक्नोलॉजी का, जो कि एक सिस्टम है जो इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट को क्लीन में भी बहुत रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो स्पेस क्राफ्ट में वो टॉप अचीवमेंट है वो है तेजस। तेजस जो एक एयरक्राफ्ट है जो कि अंडर टीडीए एंड डीआरडीओ के सुपरविजन में जो बना था। तो इस डीआरडीओ के जो थ्रू बना था, इसमें एटॉमिक जो भाभा एटॉमिक स्पेस सेंटर जो है उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनको सुपरविजन में और बनाने में।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिफेंस को लेकर तो 1974 में जो है पोखरान टेस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। इस पोखरान टेस्ट में जो है इस दूसरा नाम इसका जो स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट भी कहा जाता है। 1974 में एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड इंडिया जो है बिकम न्यूक्लियर वेपन कंट्री, इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन का देश जो है वो कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर है 1974 में इंडिया न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है वो बना। 1998 में हमने जो है पोखरान में सेकंड टेस्ट किया। 1974 वाला पोखरान फर्स्ट टेस्ट था जो कि स्माइली बुद्धा टेस्ट कहा जाता है और इसने इंडिया को न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनाया। ये क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड पोखरान सेकंड टेस्ट कंडक्टेड, पोखरान सेकंड टेस्ट 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमिशन दी और सेकंड टाइम वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, 1999 तक रहे थे 1998 से, तो पोखरान सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया गया। इसमें 5 न्यूक्लियर जो बॉम्ब टेस्ट किए थे और इसी के बाद इंडिया जो वो न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड बना। पहले 1974 में न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना एंड 1998 में न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड बना। इसके साथ साथ हमने अपनी जो डिफेंस और जो आर्मी इसके साथ उनको भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म एसओडी 1958 में हुआ है, कंबाइन हुआ है डीएसओ, डीटीडी और डीटी से। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बात करें तो उनका 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, साथ साथ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 19 ईयर उन्होंने इसरो में सर्व किया। उसके बाद उन्होंने जो है डीआरडीओ ज्वाइन किया। डीआरडीओ में जाकर उनका बड़ा रोल रहा। अग्नि और पृथ्वी को इनको मिसाइल मैन इनको ऐसे कहा जाता है। अभी करंट डायरेक्टर जो है डॉक्टर समीर के कामत हैं। 1974 में पोखरान टेस्ट हुआ, स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट कहा जाता है, न्यूक्लियर पावर कंट्री इंडिया बन गया। 1998 जो है पोखरान सेकंड टेस्ट हुआ, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए गए जिसमें से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया। साथ साथ में रोल की बात करें डीआरडीओ का तो डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ सफिशिएंट बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी जो है वो डीआरडीओ की वजह से इंडिया हासिल कर पाया है, ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी है डिफेंस में। मिसाइल्स डीआरडीओ की वजह से आपको बताया कि अग्नि 1983, ब्रह्मोस 2001 में, पृथ्वी 1998 में और 2004 में कंप्लीटेड, त्रिशूल 1995 में, आकाश मिसाइल 1980 में, अग्नि 5 2021 में, आकाश एनजी जो है 12 जनवरी 2024 में। स्पेसक्राफ्ट डीआरडीओ की बात करें तो ग्रीन प्रपल्जन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इको फ्रेंडली, तेजस एयरक्राफ्ट, टीडीए एंड डीआरडीओ की सुपरविजन में ये सब डेवलप किए गए हैं। तो ये था डीआरडीओ के ऊपर ओवरव्यू जिसके